हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो काफ़ी टाइम बाद ऑलमोस्ट 3.5 महीना हो चुका है मेरे को अपने चैनल पे कुछ भी वीडियोस अपलोड करे हुए। तो इतने महीने मैं कहाँ थी, कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछे थे कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, मेरे को बहुत मैसेज आए इंस्टा पे कि व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, यूट्यूब पे आपको मिस कर रहा है ये। और कुछ लोग ईमेल कर रहे थे मेरे को कि व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग्स डालो। कुछ लोग पूछ रहे थे व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी ये। यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो ये वो। ठीक है, तो मतलब मैं उन सभी से सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मतलब इनिशिएट करने के बाद भी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, खुद के लिए भी बुरा लग रहा था। और लोग जो इनिशिएट करते हैं कि व्लॉगिंग करो, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब मेरे से ज़्यादा टेंशन तो लोगों में दिखती थी मेरे को, जो लोग मेरे को पूछते कि व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो ये वो। ठीक है, एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, जब तक यहाँ से नहीं आता कि व्लॉग बनाना है तब तक मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। यहाँ से आने का मतलब है कि जब तक मैं पूरी अंदर से फ्री नहीं होती तब तक मैं व्लॉगिंग का कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि मन ही नहीं करता जब तक मैं यहाँ से खुश ना हूँ, या फिर यहाँ से मेरा ना आए कि हाँ व्लॉग बनाना है। तो ऐसा कुछ है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को लेके। तो मतलब इतनी सी छोटी सी भी चीज़ होगी ना, उसको मैं इतना बड़ा कर देती हूँ, मतलब अपने माइंड में ही। मेरे को पता होता है कि इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मेरे आप लोगों को पता ही होगा कि ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है ये। ठीक है, और इस एज में, जो अभी मेरी एज है ना, तो इस एज के लोगों में होता ही है ये चीज़ें। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, चल रही थी। अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं रिकवर कर रही हूँ। ठीक है,
सबसे पहली चीज़ फैमिली प्रॉब्लम। अभी ठीक है, मेरे घर वाले सब ठीक है। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आई थी पिछले महीने सितंबर में। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, फैमिली प्रॉब्लम हुई थी मेरा, ठीक है। तो फैमिली में भी कुछ इश्यूज चले हुए थे। और सेकंड थिंग रिलेशनशिप, वो किसी के साथ भी हो रिलेशनशिप, फैमिली के साथ जो रिलेशन निभाना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल, जो भी रिलेशन है वो मैं ढंग से नहीं निभा पा रही हूँ। मेरे को खुद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं खुद तो हर्ट होती हूँ, सामने वाले को भी हर्ट कर देती हूँ। ऐसा मतलब होता है ना, आप लोगों को भी होता होगा, कुछ भी मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है सब लोग आपसे नफरत करते हैं। जब आप उस फेज में होते हैं तब आपको ऐसा लगता है आपको ना कोई पसंद आता है ना कोई आपको पसंद करता है, ऐसा लगता है। तो वैसा वाला फेज मेरा चल रहा था पिछले महीने। एक तो फ्रेंडशिप में भी बहुत कुछ सहना तो क्या, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि दूसरे वाले गलत थे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत थी, पर होता है ना, एक अब दोस्ती निभा रहे हम लोग, कुछ भी रिलेशन निभा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम तो होती है। आप लोगों को भी पता है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आप लोगों को भी पता है क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ चला हुआ था, मतलब उन सब चीज़ों में ऐसे फंसी हुई थी, मतलब खुद को ऐसा जकड़ के रखा हुआ था मैंने। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, कोई रिलेशन में इतना नहीं रोता होगा जितना मैं फ्रेंडशिप में रोती हूँ। बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। सामने वाला मेरे को हर्ट नहीं भी कर रहा होगा तब भी मैं रोती हूँ, मतलब इतनी, मतलब ऐसी लड़की हूँ मैं। क्या बताऊँ मैं, कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना अपने सामने वाले इंसान को ऐसी रो रो के इरिटेट कर दूंगी और सामने वाला मेरे को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना कुछ करने का मन करता है। पिछले बार से आगे सितंबर में, जुलाई से मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी ना, जुलाई से अगस्त मेरा कुछ रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। होता ही है प्रेशर, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में सीधा प्रेशर जाता है यहाँ पर प्रेशर पड़ता है और मेरा मन नहीं करता है व्लॉगिंग करने का, जो कि बहुत गलत है। अगस्त का महीना बहुत गंदा रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा गंदा। खुद के साथ मैंने और 4 लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। तो मैं अगस्त की लास्ट में सोच भी रही थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे को खुद की लाइफ ऐसी लग रही थी कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ इस दुनिया में, भी क्या ही कर रही हूँ। ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, फिर वही बात यहाँ से नहीं आ रही थी मेरी, वो रिलेशन जो भी था, रिलेशन इन द सेंस मतलब किसी के साथ भी रिलेशन हो, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, जैसे जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो, चीज़ों को मतलब दिल पे रख के सोचते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो, तो उन सभी का जो इम्पैक्ट होता है ना आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पड़ती है। बीच में मेरा मतलब 2 महीने का पीरियड्स भी मिस हो गया था और मेरे को यहाँ पे पूरा फेस पे पूरा पिंपल आ गया। अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब पूरा ये फेस पूरा इस साइड में तो आपको दिख रहा होगा, पिगमेंटेशन सब कुछ ये सब बढ़ गया था मेरा। तो बहुत सारी दिक्कतें आई गाइस। जैसे आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस में होते हो, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो फेस पे भी पड़ता है, ये चीज़ भी मैंने देखी है। उसके बाद से तो और भी कॉन्फिडेंस लो हो गया। फिर उसके बाद तो मैं ऐसी थी कि नहीं अब नहीं बनाऊंगी, नहीं। बीच में ऐसा भी फेज आ गया था कि मैं सोची थी कि मैं अपना चैनल ही बंद कर दूँ, बट फिर ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्यों खुद को पहले से इतना मतलब वो हर्ट कर रही हूँ, इतना खुद को इतना टॉर्चर कर रही हूँ, सोच के ये स्ट्रेस लेके, ऊपर से मैं अपना चैनल भी बंद कर दूंगी, चैनल भी बंद करके सब कुछ बंद करके बैठ जाऊंगी। तो मैं तो नहीं कर सकती थी वैसा, तो सोचा तो था, बट मैं सोच रही थी कि नहीं अब इतना मतलब बहुत कुछ कर लिया तो थोड़ा और करते हैं। घर वालों का कॉल भी आता है तो मतलब व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, मतलब मेरी बुआ दोनों तो तंग आ गए थे मेरे से कि इतना कुछ लेके दे दिया, अब मतलब व्लॉगिंग करने के लिए ट्राइपॉड दिया, फ़ोन दिया, माइक्रोफोन तक दिया है, फिर भी मैं व्लॉगिंग ही नहीं कर रही है, इतना सिंपल सी चीज़ भी नहीं कर पा रही है। सितंबर में ऐसा हुआ था कि मेरे फैमिली में एक्सीडेंट हो गया था मम्मी और पापा का। एक्सीडेंट के नाम से ही मतलब आपको लगता है कोई अपनों के ऊपर जब आती है तब आपको पता चलता है। तो मतलब जब मेरे को पता चली वो चीज़ तो मैंने उतना रिएक्ट नहीं किया। मेरी बुआ ने बताया था कि ऐसा वैसा हो गया मम्मी पापा के साथ, तो उस टाइम पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। जब कॉल काटा तब मैं चुप फूटी, मतलब होता ही है, मतलब इतना उस पल को याद करके भी ऐसे लगता है कि अभी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है, वो लोग कुछ भी ऐसे मतलब खतरे में भी नहीं, पर होता ही है ना, उससे फाइनेंशियली लॉस भी हो गया हमारे को। और मम्मी पापा के यहाँ पे चोट लगी है,
जो अभी पापा रिकवर कर रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा पेन हो रहा है उनको। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जब मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके गए, पापा और मम्मी के साथ और जो गाड़ी बजी और वो भी हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद जाके मम्मी ने मेरे को कॉल किया, एक दिन मम्मी के साथ रात भर कॉल पे बात किया। तब मम्मी बोलते क्या क्या चल रहा है ये वो, मतलब हाल चाल पूछ रहे थे नॉर्मली। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि एक तो वो चीज़ जब पता चली कि फैमिली मतलब मम्मी पापा के साथ वो चीज़ हो गई है, उससे और ज़्यादा टेंशन लग गई थी। और ओवर थिंकिंग पर्सन, सोचते 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 मतलब इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि खोखली हो रही अंदर से, बिल्कुल अंदर से खोखली हो रही। तब मम्मी से बात किया जब मैंने, तब मम्मी पूछ रहे थे कि क्या क्या चला हुआ है, हाल चाल सब ठीक है। मैंने उनको बताया कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरे फेस पे यहाँ सब में पिंपल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सब दाग दाग बहुत ज़्यादा निकल रहा है, पता नहीं अजीब सा पिंपल आ रहा था। मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या हो गया सोच के। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे मतलब ज़्यादा टेंशन लेते हो क्या, टेंशन है क्या कुछ ऐसा। फिर मैंने बोला हाँ टेंशन है। फिर मम्मी पूछे थे क्या टेंशन है ऐसे। फिर मैं बोला फैमिली टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, फ्रेंड्स की, फ्रेंडशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कुछ रिलेशन निभा नहीं पा रही हूँ, ये वो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तब मम्मी बोलते, जो चीज़ मम्मी की मेरे को अभी भी याद है, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो चीज़। मम्मी बोलते सामने वाले, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोला, सामने वाले को कुछ भी हर्ट नहीं होगा, आप ही सोचते रहोगे उसके बारे में, सोचते रहोगे, आप खुद को ही हर्ट करोगे, खुद का ही मतलब दिल जलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा सोचने के बजाय ना उस चीज़ को जाने दो और आगे का देखो, और फैमिली का तो टेंशन मत ही लो, ऐसा बोला मम्मी ने मेरे को, जो कि मतलब अच्छा लगा मेरे को। फैमिली की टेंशन तो मत ही लो, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अच्छी बात है। मम्मी ने जो भी कही है कि रात के 11 बजे थे, 11 से 12 बजे तक हमने बात की थी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मम्मी के साथ, मतलब थोड़ा बहुत भी मैं इतनी ज़्यादा ओपन अप मम्मी पापा के साथ भी नहीं होती हूँ। तो मैंने जितना भी मम्मी को बताया उस दिन, बहुत बताया, ठीक है, मतलब नॉर्मली मैं मम्मी को इतना कुछ नहीं बताती। तो उसके दूसरे दिन से मैं अपने माइंड में ये थॉट लेके चलती थी कि अब मेरे को ज़्यादा नहीं सोचना है, खुद को ही हर्ट करके कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब जो चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा सोचूंगी नहीं। सोचती तो मैं अभी भी, ओवर थिंकिंग तो मैं अभी भी करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा ना सोचूँ, मैं ज़्यादातर अपने कामों में बिजी रहूँ, अपनी चीज़ों में बिजी रहूँ, बट फिर भी ओवर थिंकिंग तो अब क्या कर सकते, जा ही नहीं रही है। उसके बाद और एक फेज़ आया जब हम लोग क्लास लगा रही थी इंग्लिश की। तो सर ने हमारे को बताया कि अगर आप लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं, मतलब वो थॉट्स आपको सता रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप लोग डायरी राइटिंग स्टार्ट करो। डायरी राइटिंग मतलब मेरे को पहले से ही शौक था, ठीक है, पर मैं कभी डायरी नहीं लिखा है। 2024 के मतलब इसी साल फैब में मेरा बर्थडे आता है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को डायरी गिफ्ट किया था, ये डायरी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये डायरी मेरे को गिफ्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बस ऐसे ही सजा के रखा हुआ था। जिस दिन मैंने वो इंग्लिश की क्लास लगाई सर की, तो सर ने ऐसे बोला कि आप लोग डायरी राइटिंग लिखना स्टार्ट करो, जब आपकी पूरी डायरी फुल हो जाएगी, या फिर जब आप एज्ड हो जाओगे कुछ सालों के बाद, आप अपना जो डायरी पढ़ोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे, क्या था। उसके बाद से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट करा है। ऐसे डेली नहीं लिखती हूँ, मतलब हफ्ते में 2 बार या ऐसे लिखती हूँ। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसे सजा के थोड़ा बहुत लिखा है। क्या मेरे को ये डायरी फ्री में, मतलब फ्री क्या बोले, गिफ्ट पे मिला, मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया, तो मैं उसको भी बहुत ज़्यादा थैंक करती हूँ कि उसने मेरे को ये डायरी गिफ्ट किया। तो मैं ऐसे भी कुछ नहीं लिख रही थी, तो मैंने सोचा डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। तो जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, सच्ची बता रही हूँ। और एक्सरसाइज करती हूँ मैं एक्सरसाइज भी पता नहीं क्या क्या, एक्सरसाइज भी मैंने आज रिकॉर्ड किया है, वरना मेरा फिर से एक हफ्ते पहले से मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो चुका था। क्योंकि मतलब डेली तो, अगर जैसे मैं हॉस्टल में रेगुलर बैठी होती हूँ तब तो मेरा हो जाता है, बीच में अगर छूट जाना फिर बहुत लंबा छूट जाता है, फिर मेरे से नहीं हो पाता है। तो वर्कआउट करती हूँ मैं सुबह और शाम, ठीक है। और जंक फूड भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं खुद को मतलब एक हेल्दी लाइफ दूँ। फिर मेडिटेशन, एक चीज़ मेडिटेशन, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैं इतना रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोतलू पर्सन हूँ, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तब मैंने फिर ऐसे यूट्यूब पे मैं ऐसी वीडियोस देखती रहती थी। तो मैंने देखा कि मेडिटेशन के बारे में सोची थी, मैं एक बार करके देखते हैं। फिर मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, इतना रिलीफ। मैं ऐसी मेडिटेशन नहीं करती, गाइडेड मेडिटेशन लेती हूँ।
तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो चला के पूरा ऐसे सुबह मेडिटेशन में मतलब बैठ जाती। तो इतना रिलीफ मिला उस दिन, जब फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेशन किया ना, तब भी ऐसे मेडिटेशन करते करते मेरे को रोना आ रहा था। मतलब मेरे को वही चीज़ें, जो चीज़ें मैंने फेस की, वो सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आ रही थी और उसकी वजह से रोना आ रहा था। उसके बाद मैं रेगुलर मेडिटेशन करती थी, तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मेरे को मेडिटेशन करने से भी। मैं ऐसी हूँ ना, फिर दोस्ती में भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं मतलब दिल पे लेके बैठ जाती हूँ, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारों ने बोला कि तू चीज़ों को दिल पे लेके रख देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल पे ही रह जाती वो चीज़, और मैं दिल पे रख के फिर ऐसे मतलब बहुत ही खुद ही सोच सोच के मेरे को बुरा लगने लगता है, ऐसा वैसा। पता नहीं यार, मेरे को खुद ही समझ नहीं आता कि मैं क्या हूँ। मैं उन सब चीज़ों से अब रिकवर करना चाहती हूँ, बहुत हो गया अब। ना मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना अपना ये जो यूट्यूब मैंने खोला है वो उस पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना कुछ भी, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अभी मैं बहुत 1% बोल सकते हैं उतना रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं जितना हो सके अच्छी लाइफ चाहती हूँ। तो मुझे सब प्यारे हैं, मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं सब मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो मुझे किसी को भी नहीं खोना। बट मैं खुद ही, कभी कभी ऐसा लगता है मैं खुद ही ऐसी हूँ जिस वजह से मैं खुद को तो हर्ट करती हूँ, सामने वाले को भी हर्ट कर देती हूँ, हर किसी को हर्ट कर देती हूँ। पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज ये सब कुछ चीज़ें जो भी है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसे शेयर कर रही हूँ। मेरे को शेयर करना भी नहीं आता, मतलब पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। बाकी मेरे को यूट्यूब पे अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब मतलब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब लोग मिलते भी है ना, अगर रास्ते में जो मेरे को जानते हैं, नॉन एक दो मिल जाते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप व्लॉग्स डाला करो ये। तो मतलब मेरे को सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है दिल में कि एटलीस्ट कोई पूछ तो रहा है कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। पर एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी होता है कि क्यों मैं नहीं बना रही हूँ व्लॉग्स वगैरह, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे चाचू वगैरह भी हैं जो फॉरेन में रहते हैं, तो वो लोग भी मेरे को पूछते हैं, या फिर मेरे बुआ के थ्रू पूछते हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही है, इतना अच्छा तो चला हुआ है चैनल। तो ये वीडियो भी मैं बहुत, मतलब मैंने खुद को बहुत समझाया कि ये वीडियो बनाना है बनाना है बनाना है, तब जाके मैं आज सुबह 6 बजे उठ के फिर ये वीडियो बनाया मैंने। तो मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, ढंग से बता नहीं पाती हूँ। आप लोगों को समझ भी आया होगा, नहीं आया होगा, मेरे को नहीं पता मेरी बातें। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पा रही हूँ मेरी बातों को, और जो मेरे एज के हैं वो लोग तो ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं व्लॉग्स नहीं डाला तो मेरे को लोग पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो बाकी सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कोई जानता है कि उस सब से कैसे डील करना है। मैं डील नहीं कर पा रही हूँ उन चीज़ों से, कि उस वजह से मेरे रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में है, जिसको भी मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, उनको मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो, मेरा कुछ भी रिश्ता ख़राब हो, ठीक है। फैमिली तो समझती है, मेरे को पता है, बट मैं दूसरों के साथ भी जो रिश्ता है वो ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, ना खोना चाहती हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ, चीज़ों को दिल पे लेके ना रखूँ, लेट गो करूँ चीज़ों को। बाकी बस यही चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों से। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर पाई थी। मैंने जो भी था मन में वो शेयर कर दिया। अब डिटेल में तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट जो भी था जिस वजह से मैं नई व्लॉग्स डाल पा रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो वो चीज़ें बताई, मेरे को नहीं पता आप लोगों को समझ भी आई होगी मेरी बातें कि नहीं आई होगी, क्योंकि पता है मेरे को एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल से मैंने बताया है आप लोगों को ये चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। अब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ फिर से, मतलब मेरे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे चल के। यही चीज़ें हैं मेरे को आपको शेयर करनी थी। बाय।